अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। आप हज़रात खामोश रहेंगे तो मैं खुतबा पढ़ूंगा, आप खामोश हो जाएंगे तो मैं खुतबा पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़्ज़ालिमून। वक़ाल रसूलुल्लाह आपकी गूंज आनी चाहिए भाईजान, भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये बच्चों को भी खामोश कर दें। ऊंची आवाज से, जैसे आप माशाल्लाह मुनफरिद आवाज़ और अंदाज के मालिक, बहुत खूबसूरत और दर्द दिल से कलाम पढ़ने वाले हमारे मोहतरम भाई हज़रत मौलाना राना उस्मान कसूरी साहब का कलाम मोहब्बत से सुनते थे और सुबहान अल्लाह की आवाज़ आपकी वो बाहर गली में जा रही थी। इस तरह आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतुल कुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ आप और मैं मिल के पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आपका मेहमान हूँ, मानते हैं? जरा हाथ खड़े कर दे जो नहीं मानते। आधा मजमा तो सो रहा है और बाकी आधा खो रहा है। मैं आपका मेहमान हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, 6 घंटे मुसलसल सफ़र करके आया हूँ। आया भी छोटे डब्बे में हूँ जिसमें 4 सवारियाँ घुसेड़ते हैं। थका हुआ हूँ, लेकिन आपका जोश व खरोश देखकर, आपकी मोहब्बतें देखकर और मजमे में नौजवान भाइयों की ज़्यादा तादाद देखकर अल्लाह की कसम रूह खुश हो गई है।
लेकिन थोड़ी बहुत जो दाएं बाएं से बोलने की आवाज़ें आ रही है, इससे ज़रा थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही। बहरहाल ये तकलीफ़ें, ये दुख दर्द, ये हम मौलवियों के मुक़द्दर में हैं, ये हमारे मुक़द्दर में है। थोड़ी बहुत तकलीफ़ हमें मिलती रहती है, अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा बदला और सिला भी देता है। मैं आपके पास गालिबन कारी आसिफ साहब किधर है? कारी साहब कितने साल पहले मैं आया था? 2 साल हो गए, 3 हो गए? नहीं, 1 तो नहीं हुआ, गुज़श्ता साल तो मैं नहीं आया। अच्छा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 3 साल हो गए। असल में अपने प्यारों से थोड़ी सी जुदाई भी ना बहुत लंबी लगती है शायद। बहरहाल कारी आसिफ साहब और हमारे मौलाना मलक ताहिर साहब, उनकी पुरखुलूस दावत पर यहाँ अल्लाह ताला ने मुझे हाज़िरी का शरफ़ बख्शा है। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप बहुत ही मोहब्बत से, तलब से, तवज्जो से, प्यार से बैठिए, हिलना जुलना बंद कीजिए, हरकत वरकत। तो जो पिछली दफ़ा आपने जिस मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू सुनी थी वो अभी तक मुझे याद है। आपको पता नहीं सुनने की चाशनी महसूस हुई या नहीं, लेकिन मुझे सुनाने की चाशनी महसूस हुई है। वो शीरीनी, वो चाशनी, वो मिठास अभी भी है। और अल्लाह की शान है, कारी आसिफ साहब और मलक ताहिर साहब ने जब मुझे आज से 4-5 महीने पहले इस प्रोग्राम का बताया था, पहले माह दिसंबर का बताया, फिर कहने लगे जी धुंध है, फरवरी में होगा। उसके बाद अब 26 फरवरी को फिर मेरी चेनोट हाजिरी है फतह मुबाहला कॉन्फ्रेंस में। 8 मार्च को फिर हाजिरी है इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही कारी सलाहुद्दीन साहब के यहाँ। ये चेनोट से बाहर कौन सी जगह है वो? सलारा। तो इंशाअल्लाह ये आपकी मोहब्बतों की दलील है। आप इंशाअल्लाह मेरी बात तवज्जो से, मोहब्बत से सुनेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, खतीब नहीं हूँ, खतीब नहीं हूँ, माज़रत के साथ। मुकर्रिर नहीं हूँ, न मुकर्रर हूँ, न मुकर्रिर हूँ न मुकर्रर हूँ। किस कुर्सी के लिए मुझे मुकर्रर किया गया है 22 साल जद्दोजहद के बाद, ऐसा भी नहीं है। मैं एक मुदर्रिस आदमी हूँ, तदरीसी मिजाज रखता हूँ, सबक पढ़ाता हूँ। मौलाना साहब क्या नाम है? मौलाना मोहम्मद उसामा साहब मुझसे अभी पूछ रहे थे तदरीस का। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 4 सबक बनीन के मदरसे में, 4 बनात के मदरसे में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ भी इसी नीयत से आया हूँ कि आपको थोड़ा सा सबक पढ़ाना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बस मजीद तमहीद के बगैर। अल्लाह ताला इस जवान को सलामत रखे। हार भी डाला और 50 रुपए भी दे दिए माशाअल्लाह। ये कोई क़यामत की निशानी है कि खतीबों को लोग पैसे दे रहे हैं, बल्कि क़यामत की निशानी नहीं, खुद क़यामत है। ये खुद क़यामत है कि खतीबों को भी कोई पैसे दे रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं मजीद किसी तमहीद के बगैर बात का आगाज यहां से करूंगा। आज की इस तकरीब के दूल्हा, स्टेज सजा हुआ है ना, आज की इस तकरीब के दूल्हे, दूल्हा नहीं दूल्हे कौन है? इशारा करें ना, किधर बैठे हुए हैं? माशाल्लाह यही है। कितने दूल्हे हैं? 6 दूल्हे। शादी हाल में जब आप वलीमे में जाते हैं तो दूल्हे को कहां बिठाया जाता है? तो आपने क्यों नीचे बिठाया हुआ है? दूल्हे आपने नीचे बिठाए और स्टेज पे आपने मुझे और बाकी उलमा को बिठाए। हमें तो ये स्टेज इनकी बरकत से मिला है, ये खूबसूरत प्रोग्राम इनके तो फेल अल्लाह ने नसीब फरमाया। मैं इन हाफिज साहिबान के नाम पुकारता हूँ। मौलाना आप थोड़े से मेरे साथ हो जाएगा। 3 हाफिज साहिबान, मैंने कुर्सी सेंटर में इसलिए की, अब आपको वजह समझ आई होगी। 3 हाफिज साहिबान जो पहले जिनके नाम लूंगा वो यहाँ आके बैठेंगे लाइन पर, मजमे की तरफ मुंह करके। 3 इधर बैठेंगे जी। हाफिज मोहम्मद जुनैद बिन हाजी मोहम्मद जकरिया साहब, इधर स्टेज के पीछे से आओ, बैठो, यहां बैठ जाओ। हाफिज मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद इमरान साहब, माशाअल्लाह कहे ना। हाफिज मोहम्मद सुबहान बिन मोहम्मद जाहिद साहब, ये मेरे 50 रुपए नहीं लेने। हाफिज अमीर हमजा बिन कारी गुलाम सरवर साहब, माशाअल्लाह। वालिद साहब भी कारी हाफिज है। किधर है कारी गुलाम सरवर साहब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज मोहम्मद खिजर बिन मोहम्मद हारून साहब, आप हाफिज साहब
मेरे करीब हो जाए और करीब हो जाए और शाबाश। हाफिज अली हुसैन बिन मोहम्मद अजहर साहब, ये हमारे आज के प्रोग्राम के दूल्हे हैं तो नुमाया होने चाहिए ना। ये मेरा ठीक फैसला है, गलत है? आप जब शादी हाल में जाते हो, वहां खाना खाते हो, तो आखिर में दूल्हे से मिलते हो? झूठ नहीं बोलना, मस्जिद में बैठे मिलते हो, सलाम करते हो ना? खाली हाथ से या लिफाफा भी देते हो? सच बोलना। दूल्हे को लिफाफा देते हो ना? इन दूल्हों से भी आखिर में मिलना है और इनको भी लिफाफा देना है। चलें, आप कहेंगे अभी आधी रात हम लिफाफा कहां से लाए? बगैर लिफाफे के दे, असली नोट, जाली नहीं। इनकी हौसला अफजाई करे, इनको शाबाश दे। इन बच्चों ने बहुत बड़ा कारनामा किया है। अल्लाह ने फजल फरमाया, रब ने करम फरमाया, खुदा की तौफीक शामिल हाल हुई। आज इनके सीने कुरान से आबाद हुए। मामूली बात नहीं, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ। पठान है इधर कोई या सारे मुसलमान हैं? पठान कोई है या सारे मुसलमान? मैंने एक मजमे में पूछा, मैंने कहा पठान है? कहते जी। मैंने कहा मुसलमान? कहते कोई नहीं। पश्तो में कहते हैं तब माता गोरा जबता तगोरम चितने जबचा तगोरम। आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, आप ना होते तो मैं किसको देखता? तो ये जो हाफिज साहिबान है, अजीज दोस्तों, इनका सीना आज कुरान से आबाद हुआ है और 1400 साल से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत की सुबह तक, जिन जिन खुशनसीब लोगों के मुकद्दर में, नसीब में अल्लाह ने कुरान का हिफ्ज लिख रखा है, खुदा ने उनका सीना मुंतखब किया है, चुना है। जब रोज़े क़यामत वो फहरिस्त खुलेगी तो उस फहरिस्त के सबसे ऊपर, पहले सिरे पर नुमाया जिस हाफिज कुरान का नाम होगा वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। जिस फहरिस्त में इनका नाम होगा, मैंने क्या कहा, उस फहरिस्त के माथे का झूमर, उसका पहला नाम, फर्स्ट नाम, और उसी फहरिस्त में बाद में ये सारे उलमा, हुफ्फाज और आज के ये 6 हाफिज भी सरेनामा पर नाम होगा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और आसान अल्फाज में समझाऊं, दिन क़यामत के ये तमाम हुफ्फाज और कुर्रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में होंगे। और आसान अंदाज से समझाऊं, इनका सीना आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने के साथ जुड़ गया है। इनके हिफज करने का सबब वालिद साहब बने होंगे, खानदान वाले बने होंगे, कोई उस्ताद बना होगा, मोहल्ले में कोई हाफिज बना होगा, लेकिन ये सारी बातें बात की है। सबसे पहली बात, ये आज हाफिज क्यों बने? मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, सूरह फातिर 22वां पारा, सूरह फातिर की आयत। आइए अल्लाह से सुनते हैं कि इनको हाफिज कुरान बनाने में किरदार किसका है, फैसला कब हुआ, किसने फैसला किया? तवज्जो है आपकी। मलक ताहिर साहब मुझे कहने लगे जी आपने तर्ज में, सुर में बयान करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आजकल सुर लगाना कौन सा मुश्किल है। फरमाया सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सूरह फातिर 22वां पारा, कुरान खुद उठा के पढ़ लें, उर्दू तर्जुमा कोई भी उठा के तर्जुमा देख ले। सुम्मा औरसना, फिर सुन लो ए लोगो, औरसनल किताब, हमने अपनी ये किताब अता फरमाई है, हमने अपनी ये किताब दी है। इस कुरान की खिदमत, इसका नाजरा पढ़ना, इसका हिफ्ज करना, इसके उलूम व मारिफ लोगों को पढ़ाना, समझाना, बतलाना, इस कुरान को अमली तौर पर नाफिज करना। गरज कुरान से वाबस्ता जो जो खिदमत है, रब्बुल आलमीन फरमाता है हमने ये सारी खिदमतें दी है, सुपुर्द की है। अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, उन्हीं को जिनको हमने अपने बंदों में से खुद चुन लिया है,
खुद मुंतखब किया है, ये अल्लाह के मुंतखब करदा है, ये अल्लाह के चुने हुए हैं। और इनका चुनाव कब हुआ? क्या आप समझेंगे जब ये दुनिया में आए, पैदा हुए उस दिन, जब इनके वालिद दुनिया में आए, दादा परदादा? नहीं, खुदा की कसम, अभी ये कायनात नहीं बनी थी, अभी इस कायनात की तख्लीक में भी बड़ा अरसा बाकी था। जब अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कायनात को बनाने का, औलाद आदम से इसको आबाद करने का, तब से अल्लाह ताला ने फैसला किया कि औलाद आदम में, फिर मोहम्मद अरबी की उम्मत में किन किन के सीनों में मैंने कुरान बसाना है, अल्लाह ने तब से इनका इंतखाब फरमाया है। अब मैं अगर और कोई बात भी ना करूँ ना, इनके वालिद साहिबान ख़ानदान वाले होंगे, यही बात बस है, काफ़ी है। आप इतने खुशकिस्मत हो कि आपके घरों में अल्लाह ने ऐसी औलाद पैदा फरमाई। इनकी माएँ इतनी खुशकिस्मत हैं कि उनकी कोख से ऐसे खुशनसीब बच्चों ने जन्म लिया कि अल्लाह ने अज़ल से, ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ने इन बच्चों के सीने को कुरान मजीद के लिए चुना, पसंद किया और रब ताला ने फैसला फरमा दिया था। मैं जब हाफिज कुरान बना 1988 में, 1977 मेरी तारीखी पैदाइश है, सन पैदाइश, 11 बरस की उम्र 1988 में मेरा हिफ्स मुकम्मल हुआ। मेरे वालिद साहब आलिम दीन है, शेखुल हदीस है, बहुत बड़ा प्रोग्राम उस मदरसे में उन्होंने मेरे हिफ्स की खुशी में किया। तो इलाका भर के उलमा आए, खिताब हुए, बयान हुए, और वालिद साहब उस मदरसे में उस्ताद थे, बहुत सारे उस्ताद उनके शागिर्द उस मदरसे में पढ़ा रहे थे। आखिर में वालिद साहब को बुलाया गया स्टेज पर। जोहर 1 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ, मगरिब के करीब तक मेरे वालिद साहब जब स्पीकर पे आए तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, मोटे मोटे आंसू बहने लगे। कुछ उलमा हजरात उठे उनको दिलासा देने के लिए, संभालने के लिए, तो वालिद साहब रोते हुए, मुझे खुदा की कसम आज भी नक्शा याद है, मैंने नहीं भुलाया, उन्होंने फरमाया मुझे रोने दो, मुझे मत रोको, ये खुशी के आंसू है जो मैं अपने रब के हुजूर शुक्राने के तौर पर पेश कर रहा हूं। ये खुशी के आंसू है, अल्फाज सुने, जो मैं अपने रब के हुजूर शुक्राने के तौर पर पेश कर रहा हूं कि कहां मैं, कहां मेरा बेटा, हम कहां इस लायक थे। अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया कि मेरे घर में पैदा होने वाले मेरे बेटे के सीने में उसने कुरान बसाया और मेरे बेटे का सीना रसूलुल्लाह के सीने के साथ जोड़ दिया। मैं कहां इस काबिल था। फिर वालिद साहब ने दूसरा जुमला फरमाया, मैं इन बच्चों के वालिद साहिबान को सुना रहा हूं कि खुदा की कसम, अगर आज मेरा ये बेटा अब्दुल शकूर पूरी दुनिया का बादशाह बन जाता, सारी दुनिया की हुकूमत का ताज इसके सर पे सजाया जाता, मुझे खुशी ना होती जितनी खुशी इस पर है कि कौनैन की दौलत अल्लाह ने मेरे बच्चे के सीने में डाल दी है। अल्लाह अकबर। ई सादत बजोरे बाजू नीस्त, फारसी का शायर कहता है, ई सादत बजोरे बाजू नीस्त, तान बख्शद खुदाए बख्शंदा। अरे ये सादत बाजुओं के जोर पर नहीं मिलती। भाईजान, भाई, सारा मजमा आपकी तरफ मुतवज्जो है, आप ज्यादा प्यारे हैं मुझसे ना, सब आपको देख रहे हैं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा। ये सादत बाजू के जोर पर नहीं मिलती, पहलवानी पर नहीं मिलती, दौलत पर, माल पर, जमीनों पर, इक्तिदार पर नहीं मिलती। अगर ये सादत माल और दौलत की वजह से मिलती, इवज में मिलती, दुनिया के सारे मालदार इस सादत को समेट लेते, गरीब गुरबा के बच्चों में कोई हाफिज कुरान न बनता। लेकिन नहीं, ताना बख्शद खुदाए बख्शंदा, जब तक वो अताओं का मालिक ये अता किसी पर न फरमाए और खुद किसी को न चुन ले। आज नहीं पता किसी को इनका क्या मकाम है। मैं जरा थोड़ी सी झलकियां आपको बताता हूं। दुनिया में किसी मुल्क का, किसी रियासत का बादशाह दूसरे मुल्क में जब जाता है दौरा करने के लिए, तो उस मुल्क वाले इस्तिकबाल करने के लिए
उनके कदमों के नीचे सुर्ख कारपेट बिछाते हैं। है ना ये रूल? किसी भी मुल्क में कोई बादशाह चला जाए, बादशाह मुल्क का सरबरा हुक्मरान, अगले मुल्क वाले सुर्ख कारपेट बिछाते हैं इस्तिकबाल के लिए। लेकिन ये तो कभी कभी होता है। हर वजीर आजम अपने 5 साल दौर में बड़े दौरे कर ले तो 30 करेगा, 50 करेगा। और ये वो खुशकिस्मत बादशाह है कुरान की वजह से, सुबह से शाम, शाम से सुबह सुर्ख कारपेट नहीं, अल्लाह की रहमत के मलाइका रब के हुक्म पर अपने पर इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। ये किसी मौलवी की बात नहीं, ये मुफ्ती का फतवा नहीं, ये फेसबुक की बात नहीं सुना रहा, ये इंटरनेट से कोई चीज नहीं उठाई, ये नावल और डाइजेस्ट का हवाला नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत वाली मासूम जबान का इरशाद सुना रहा हूं, जिस जबान के बारे में हमारा अकीदा है आसमान नीचे जमीन की जगह पर आए, जमीन आसमान की जगह पर चली जाए, मुमकिन है शायद कि ऐसा हो, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बान नबूवत से निकली बात गलत हो, झूठी हो, मशकूक हो, खुदा की कसम ये नहीं हो सकता। कह दे बेशक, जरा ऊंचा कह दे बेशक। यहां सुर्ख कारपेट बिछाते हो, फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। सुनिए, आप दुनिया के बड़े बड़े मशहूर तरीन लोगों को सुनते हो, उनको गोल्ड मेडल पहनाया जाता है, गोल्ड मेडल, निशानी इम्तियाज, तमगा इम्तियाज दिया जाता है इनको, और इनकी वजह से इनके वालिदैन को जो अल्लाह गोल्ड मेडल पहनाएगा, जो रब ताज सजाएगा। गोल्ड सोने को कहते हैं, सोना या सोने का पानी दिया हुआ, अजी वो क्या कहते हैं उसको जो नकली सोना होता है, आर्टिफिशियल सोना भी हो, कितने पैसों का होगा? अभी 2 लाख से अप हो गया तोला सोना, चलो करोड़ों का सही, लेकिन इमामुल अंबिया ने फरमाया कल कयामत के दिन आज गोल्ड मेडल पहनाया गया, एक मुल्क को पता चला होगा, 2 मुल्कों को पता चला होगा, फेसबुक की वजह से लोग कहते हैं जी 10 लाख लोगों ने देखा, इतने फॉलोअर्स है, हाँ जी, इतने देखने वाले हैं, इतनों ने लाइक किया, इतनों ने कमेंट्स किया। कल कयामत के दिन तमाम मखलूकात की मौजूदगी में इनके सरों पर, इनके वालिदैन के सरों पर मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, इस पाक कलाम को उतारने वाला रब, जिस कलाम की पहली तिलावत उस रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाई, आखिरी तिलावत भी जन्नत में वो खुद फरमाएगा, वो रब ऐसा ताज सजाएगा। हुजूर ने फरमाया ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम। अरे उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से भी बढ़कर होगी, ये वाला सूरज नहीं जो करोड़ों मील आपसे दूर है। आपने फरमाया यही सूरज लाके एक छोटे से घर में अगर बंद कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, तसव्वुर कर लो, रोशन दिमाग से जरा सोच लो, उस वक्त सूरज की आफताबी का, महताबी का, सूरज की चमक और दमक और रोशनी का क्या आलम होगा। मेरे आका ने फरमाया वो जो सूरज दुनिया के घर में बंद कर लो, उसकी रोशनी कम होगी, हाफिज कुरान और इसके वालिदैन के सरों पर सजने वाले ताज की रोशनी इससे भी ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा मुनव्वर होगा। दुनिया में कोई लायक स्टूडेंट हो ना, लायक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा बैठे हैं, तो उसको क्या देते हैं गवर्नमेंट वाले? स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप वीजा देते हैं। किधर का? अमेरिका का, बरतानिया का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का वीजा देते हैं, जाओ वहां से पढ़ लो, डिप्लोमा ले लो। इन खुश नसीबों को अल्लाह ने एक नहीं 10 वीजे जन्नत के आज इनके नाम पे अल्लाह ने लिख लिए हैं। कौन कौन सा एजाज में इनका बतलाऊं, कौन कौन सी किस्मत और खुश नसीबी में इनकी बयान करूं। आज दुनिया में किसी तालिब इल्म को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में आला नंबर लेने पर मीडिया के सामने लाया जाता है। कल कयामत के दिन खुदा इनको नूर के मिंबर पर बिठाएगा और अंबिया पैगंबर भी इनकी किस्मत पर नाज करेंगे। आज कहा जाता है जी मुल्क और मिल्लत का कीमती असासा, कीमती सरमाया कौन है? पूछ लो लोगों से, कोई कहता है डूम है, कोई कहता है कंजर है, पुराना नाम यही है ना, बुजुर्गों से पूछ ले, नौजवान नस्ल। ये तो जदीद दौर है ना, जदीद दौर में नए नाम आ गए, इदाकार, फनकार, मौसीकार, गुलूकार, इदाकार, फनकार, गुलूकार, मौसीकार,
पुराने नाम बुजुर्गों से पूछ लो, मुझसे ना पूछना। बाबा जी बताएगा डूम कंजर डांसर। कोई कहता है डूम मुल्क व मिल्लत का असासा है, कंजर असासा है, डांसर असासा है। कोई कहता है वो जो चक्के मारता है, चक्के कौन सा मुश्किल काम है? किसी अनाड़ी को खोते चराने वाले को हाथ में एक बल्ला पकड़ाओ और गेंद मारो, वो चक्का क्या डबल ट्रिपल चक्का मारेगा। ये मुल्क व मिल्लत का असासा है। इनको इनामात मिल रहे हैं। हाँ जी, ये बेहतरीन लोग हैं, ये मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। इनके लिए ऐलान होता है बहरिया टाउन में पलाट एलाट कर दिया वजीर आजम साहब ने। क्यों जी? वर्ल्ड कप जीत लिया। और पाकिस्तान भारत का अगर मैच हो तो हमारी नादान आवाम कहती है आज जिहाद हो रहा है। मुफ्ती साहब दुआ फरमाए, आज जिहाद हो रहा है, अल्लाह जिहाद में पाकिस्तान को फतह दे। ओ खुदा के बंदो, जिहाद तो तलवार से होता है, फ़क़्तुलू से होता है, क़िताल से होता है। लोग कहते हैं जी वो तो पुराने जमाने की बात है, अब तो जदीद दौर है। अरे इससे भी जदीद दौर होगा जब हजरत ईसा आसमानों से नुज़ूल फरमाएंगे। क्या वो क्रिकेट खेल के जिहाद करेंगे? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्रिकेट खेल के जिहाद करेंगे, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, वो फेसबुक पे जिहाद करेंगे। हमारे कई नौजवान रात 3 बजे तक जागते रहते हैं, फेसबुक पे जिहाद कर रहा हूं। वो क़िताल करेंगे, तलवार से लड़ेंगे, काफिरों को मारेंगे, कुरान के दुश्मनों को मारेंगे। रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया जब इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका ज़ुहूर होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, फिर उस वक्त ऐसा जिहाद होगा कि रूए ज़मीन पर एक शख्स भी कुरान का दुश्मन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ख़त्म नबूवत का दुश्मन जिंदा और सलामत नहीं रह सकेगा। सबको खुदा मौत के घाट उतारेगा, सबको अल्लाह तबाह और बर्बाद करेगा, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा और उनके साथियों के हाथों अल्लाह कत्ल करवाएगा। हुजूर ने फरमाया वो जो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद बदर में, उहद में, खंदक में, यरमूक में, तबूक में, यमामा में फरमाई, उससे बढ़कर कई गुना ज्यादा उस वक्त अल्लाह फरिश्तों के जरिए मदद फरमाएगा मेरी उम्मत के उस तबके की जो हजरत ईसा की क़यादत में निकल कर जिहाद करेंगे, क़िताल करेंगे, काफिरों को कत्ल करेंगे। होगा क्या? बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मुसलमान वो सामने से गुजर रहा होगा, कोई यहूदी काफिर बदबख्त कुरान का दुश्मन, आज कुरान को जलाने वाले, नजर आतिश करने वाले, कुरान के वर्कों को फाड़कर वो गटर में फेंकने वाले, कुरानी मजीद के नुस्खों को आग लगाकर रोड पर फखरिया उसको उछालने वाले, ये किसी दरख्त या पत्थर की ओट लेकर छुपेंगे। वो पत्थर बोलेगा, वो दरख्त बोलेगा। पैगंबर की जबान से अल्फाज सुनिए, क्या कहेगा? वो कहेगा या अब्दुल्लाह ताला हादा यहूदियुन वराई, हादा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलहु। ओ अब्दुल्ला, ओ खुदा के बंदे, ओ कुरान से, कुरान वालों से प्यार करने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत का इकरार करने वाले, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा बैठा है, आओ इसको मुर्दार कर दो। पत्थर बोलेंगे, दरख्त बोलेंगे। ऐसा वक्त आएगा कुरान का प्रचार होगा पूरी दुनिया पर, अल्लाह कुरान मजीद को ऐसा उरूज बख्शेगा। हुजूर ने फरमाया कच्चा घर, बुखारी की हदीस सुन ले, कच्चा घर, पक्का घर, देहात और शहर, हत्ता के पहाड़ की चोटियों तक, जहां जहां कोई इंसान बसेगा, जिधर जिधर कोई रहेगा, वहां वहां अल्लाह कुरान की किरणों को पहुंचा देगा। घर घर में कुरान पहुंचेगा, बंदा बंदे के पास कुरान पहुंचेगा। उस वक्त रूए जमीन पर बसने वालों को कुरान मजीद की कदर आएगी, उनको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कितना अजीमुश्शान कलाम, ये कितनी अजीमुश्शान किताब अल्लाह ताला ने इस रूए जमीन पर नाजिल फरमाई। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, वो कहते हैं ना पसंद अपनी अपनी, मिजाज अपना अपना। अरबी में कहा जाता है अल इनाउ यतरश्शहु बिमा फीह, बर्तन वही कुछ उंडेलता है जो उसके अंदर हो। जिनके दिमागों में गंद है, कचरा है, उनके होंगे हीरो, इदाकार, फनकार, मूसीकार, खिलाड़ी,
लेकिन जिनके दिलो दिमाग में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, जिनके सीने ईमानों से लबरेज है, खुदा की कसम उनकी तसव्वुर भी यही, सोच भी यही, नजरिया भी यही, अकीदा भी यही, गुफ्तार भी यही, बोल भी यही, फैसला भी यही कि रूए जमीन पर सबसे बुलंद तरीन लोग, सबसे ज्यादा इज्जतमंद लोग, इस्लाम के हीरो, मुसलमानों के हीरो वो है जिनके सीनों में कुरान मजीद महफूज है। और ये फैसला किसने किया? इदाकार फनकार को, खिलाड़ी को मुल्क मिल्लत का असासा कहने वाला, कौम में अवाम में मुअज़्ज़ज़ बताने वाला कोई वजीर आजम होगा, सदर होगा, कोई पूरी दुनिया का बादशाह होगा, कोई मुबस्सिर होगा, तवज्जो रखना, आलमी मुबस्सिर होगा, कोई फलासफर होगा, लेकिन ये फैसला करने वाला, इनको मुअज़्ज़िज़ीन करार देने वाला खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और शायर क्या कहता है? हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जिनका अकीदे कह दे बेशक, हर जगह सुभान अल्लाह ना पढ़े ना, मैं अकीदा बयान कर रहा हूं, कहते सुभान अल्लाह। वो एक मौलवी साहब ने कहा जहन्नम में सख्त तरीन अजाब होगा, एक बंदा कहते सुभान अल्लाह। उसने कहा बिच्छू होंगे, वो कहते सुभान अल्लाह। सांप होंगे, वो कहते सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह के इतने आदी हो गए माशाअल्लाह कि आपकी जबानों का विर्द बन गया। कहीं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ोगे, कहीं माअज़ल्लाह पढ़ोगे, कहीं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ोगे, कहीं इन्ना लिल्लाह पढ़ोगे। मौलाना अब्दुल मजीद नदीम रहमहुल्लाह की कब्र मुबारक पे अल्लाह करोड़हा रहमत नाजिल फरमाए, आमीन कह दें। उन्होंने एक वाक़या सुनाया, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर है कि मैंने पेशावर में एक दफा 2 घंटे का बयान किया। एक पठान बहुत ज्यादा नारे लगाता था, चीख चीख कर उठ के ऐसे हाथों से लेके पांव तक, सर का और क्या जिस्म का और क्या टांगों का सारा जोर लगा के ऐसे घूम के और झूम के कहता नारे तकबीर। कहते बाद में मैंने बुलाया, मैंने कहा खान साहब कुछ समझ भी आया या वैसे नारे मारता था? उसने कहा मौलाना साहब समझ कुछ नहीं आया, बस आपका जोश मारता था, हमारा नारा मारता था। आपका जोश मारता था, हमारा नारा मारता था। तो वो वाला काम ना हो कि मेरा जोश मारे और आपका नारा मारे। तो यहां क्या कहेंगे? बेशक कहेंगे हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सबसे पहले काबिल एहतराम शख्सियत किसकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती इमामुल अंबिया है। खुदा की कसम दुनिया में किसी को ये एजाज़ नहीं मिला कि उसकी ज़बान वही इलाही की तर्जुमान हो। ये एजाज़, ये निस्बत, ये किस्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने नसीब फरमाई है। उनकी ज़बान वही इलाही की तर्जुमान है। आइए हुजूर से पूछते हैं इस रूए ज़मीन पर मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग कौन हैं? आपने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। मेरी उम्मत के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, काबिल इज़्ज़त लोग वो हैं जो कुरान अपने सीनों में उठाने वाले हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये किसका फैसला है? इमामुल अंबिया का। रूए जमीन पर सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियां वो ये हैं। सुनिए, स्कूल में बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों से टीचर पूछते हैं अगर आप एक दिन के लिए वजीर आजम बने आप क्या करोगे? मैंने कहा मुझसे कोई पूछो आप एक दिन के लिए वजीर आजम बने तो आप क्या करोगे? मैं अपनी ख्वाहिश बताऊं। मैंने कहा हर शहर में, हर तहसील में, हर जगह जहां जहां थाने बने हुए हैं, थानों में आप जाके देख लें, SHO के सर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होगा, ऊपर लिखा होगा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के नीचे नाम लिखे होंगे 8, 10, 15, 20। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, चिनौट तो मजहबी शहर है, अकाबिरीन का शहर है, यहां ऐसा ना हो। मैं उमूमी बात कर रहा हूं, पंजाब की भी, मैं KPK से ताल्लुक रखता हूं, KPK की भी। थाने में SHO के सर पे बोर्ड पे लिखे हुए मुअज़्ज़िज़ीन में से इक्का दुक्का
एक या दो या तीन बंदे शायद मुअज़्ज़िज़ीन हो, शरीफ हो, शुरफा हो, नेक लोग हो, खुदा तरस इंसान हो, बाकी ज्यादातर वो परले दर्जे के बदमाश होते हैं। हमारे इलाकों में से जो इलाके में बड़ा बदमाश, स्मगलर, कातिल, डाकू, चोर, जिसने 15-20 कत्ल किए हो, उसका नाम भी लिखा होता है मुअज़्ज़िज़ीन इलाका। पुलिस वाले सर जनाब सलूट करते हैं, कुर्सियों पे बिठाते हैं, सोफे पे बिठाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, चाय पिलाते हैं। मैंने कहा अगर मुझे अल्लाह ने हुक्मरानी दी एक दिन की, मैं पहला काम ये करूंगा, पूरे मुल्क के छप्पे छप्पे पर, चारों बल्कि 5 सूबों में, का वो शमाली इलाका जात, सारे थानों में SHO के सर पर से बोर्ड के ऊपर लिखे हुए मुअज़्ज़िज़ीन के नाम मिटा के मैं इन खुशकिस्मत बच्चों के नाम वहां लिखवाऊंगा जिनको मेरे नबी ने मुअज़्ज़िज़ीन फरमाया है, जिनको हुजूर ने मुअज़्ज़िज़ीन फरमाया। और मैं एक दरखास्त करता हूं, आप अपने इलाके के बड़े लोग, उनको कोई और नाम दें। इधर देखें, हाथ जोड़ता हूं, इलाके के बड़े लोग, मोतबर लोगों को कोई और नाम दे। उनको आप ये कहें मेंबर साहिबान, उनको आप कहें खान साहिबान, उनको आप कहें नवाब साहिबान, उनको कहें चौधरी साहिबान, उनको कहें सर 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 सर, कुछ भी कहें, उनको मुअज़्ज़िज़ीन न कहें, इसलिए कि ये मेरे नबी ने ये एजाज हाफिज कुरान को दिलाया है। मुअज़्ज़िज़ीन यही है। एक सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आपकी तवज्जो चाहता हूं। एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, मैं सबसे पहले एडवांस में उस सहाबी को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, उसके फ़हम व बसीरत को सलाम करता हूं। उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये जो जमीन पर बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बादशाह, हुक्मरान, अरबाब इक़्तिदार, इन्होंने अपने कुछ खास दोस्त रखे होते हैं। ये उन दोस्तों की हर बात मानते हैं, उनकी लाज रखते हैं, उनकी बात नीचे नहीं होने देते, उनकी बात अधूरी नहीं छोड़ते, उनकी हर बात, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। कहते हैं जी ये मेरा खास यार है, ये मेरे ऊपर बहुत गिरा है। या रसूल अल्लाह, क्या हमारे रब ने भी इस रुए जमीन पर अपने ऐसे कुछ खास दोस्त रखे हैं? मैं कुर्बान जाऊं उस सहाबी के इस सवाल पर, कितना खूबसूरत सवाल किया। हमारे रब ने इस रुए जमीन पर क्या अपने कोई खास दोस्त, जिगरी यार ऐसे मुंतखब किए हैं जिनकी अल्लाह बहुत लाज रखता हो, बड़ा लिहाज रखता हो? अरे अगली बात सुनिए, उनकी वजह से खुदा नाफरमानों पर, गुनाहगारों पर, बागियों पर, सरकशों पर भी अल्लाह अपनी रहमत की चादर डाल देता हो, उनके साथ भी खुदा सत्तारी का मामला कर देता हो, उनके गुनाहों पर भी अल्लाह कलम अफ़्व फेर देता हो। उन दोस्तों की वजह से हुजूर ने पहले तो उस सहाबी को शाबाश दी कि तूने बहुत कीमती सवाल पूछा है। फिर आपने फरमाया, हाँ उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने खत्म नबूवत का ताज मुझे पहनाया है, इस रूह जमीन पर अल्लाह के खास दोस्त वो हैं जो कुरान वाले लोग हैं। पूछने वाले ने एक बात पूछी थी कि अल्लाह के खास दोस्त, हुजूर ने 2 बातें इरशाद फरमाई, एक उसका जवाब भी दिया, एक इजाफी बात भी फरमा दी। क्या? आपने फरमाया अहलुल कुरानी हुम अहलुल्लाहि व खास्सतुहु, कुरान वाले इस रुए जमीन पर अल्लाह के खास बंदे, VIP बंदे, दोस्त भी हैं, और कुरान वाले ही अल्लाह के वली हैं। बोले कुरान वाले अल्लाह के। मैं सबसे बड़ा वली उसको समझता हूं जो दिन रात कुरान की खिदमत में लगा हुआ हो। और ये मेरी बात नहीं, हमें हमारे उस्तादों ने बताया, इसी हदीस की रोशनी में पढ़ाया, जिसकी जिंदगी कुरान की खिदमत के लिए वक्फ है, जो शब और रोज कुरान पढ़ा रहा है, बेशक वो कोई गुमनाम कारी हो, मासूम बच्चा हो, आपकी नजरों के सामने पला बड़ा हो। कई लोग कहते जी इतना सा हमने कल गोदी में उठाया, आज मौलवी बना। ऐसा ही होता है। अरब वालों ने भी हुजूर को यही कहा था, इतने से आप थे तो हमने उठाया, हमारे सामने बचपन से, लड़कपन से गुजरे, आज आपको नबूवत मिली। मेरठ क्या है? हमारे सामने पले बड़े, हमारे हाथों में बड़े हुए, हमने आपका बचपन, लड़कपन देखा, आपको आज इतना बड़ा मनसब मिला, मेरठ क्या है? मेरे नबी ने भी जवाब दिया, मेरठ मेरे खुदा का इंतखाब है।
आज आप पूछते हो ये 6 बच्चे आज हाफिज कुरान बने, शायद ये गरीबों की औलाद हो, शायद ये गुमनाम लोगों की औलाद हो, इनमें से कोई किसी वजीर का, मुशीर का, MP MNA का बेटा ना हो, इनमें से कोई मेंबर, नाजिम, काउंसलर का बेटा ना हो, खान का, चौधरी का, नवाब का ना हो। वजह क्या, मेरिट क्या है? 1400 साल पहले का मेरे नबी का जवाब आज मैं अपनी इस आलूदा जबान से दोहराता हूं, मेरिट मेरे रब का इंतखाब है। ये सबसे बड़े वली हैं। वली के लिए न गुम्बद जरूरी है, नाराज ना हो ना मेरी बातों पे, न उसके लिए लंबा चोगा और जुब्बा जरूरी है, न उसके मुरीदों का कोई लंबा चौड़ा हल्का जरूरी है, न उसका कोई इंटरनेट पर मारूफ होना जरूरी है, न उसके नाम के साथ पीर तरीक़त और रहबर शरीयत जरूरी है। ये हमारी इख्तिरा है। जैसे अभी स्टेज सेक्रेटरी साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, स्टेज सेक्रेटरी का काम ही यही होता है कि खूब कुल्ले लगाना। मैं भी स्टेज सेक्रेटरी रहा हूं। वो स्टेज सेक्रेटरी नाकाम समझा जाता है जो 3-4 लक़ब न दे। इनका हुस्न ज़न है, अल्लाह हम में साबित फरमाए। लेकिन खुदा की कसम, इन्होंने जितने कुछ अल्फाज कहे मैं इनमें से एक का काबिल नहीं हूँ। अलबत्ता दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सिफात के साथ मुझे भी आरास्ता फरमाए, मुझे भी हिस्सा अता फरमाए। आमीन तो कह देना। आपके लिए दुआ करें तो चीख के आप कहते हो आमीन, हम अपने लिए करें तो आप आमीन भी नहीं कहते। ये खुदा का इंतखाब है, ये अल्लाह ने इनको मुंतखब किया है। तो मेरे नबी ने, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह ये हमारे साथ ये अलकाबात कुल्ले, ये हमारी इजाद है, हमारी, अरबों में ये चीज नहीं है। अरब लोग आज भी ना बड़े से बड़े आलिम को बुलाते हैं तो कहते हैं अशेख, समाहत शेख, फजीलत शेख, चाहे वो पूरे अरब का मुफ्ती आजम क्यों ना हो। मुफ्ती आजम अरब हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला बिन बाज रहिमहुल्लाह, जिनका 5-6 साल पहले इंतकाल हुआ, मैंने एक तकरीब उनकी वीडियो में देखी तो उनको पूरे सऊदी अरब का मुफ्ती आजम, वहाँ मुफ्ती आजम का ऐसा एजाज होता है, प्रोटोकॉल होता है जैसे पाकिस्तान में वजीर आजम का होता है, सरकारी मनसब है, समाहत शेख अशेख। तो मैं अर्ज कर रहा था ये हमारी इजाद है। सुनिए, आप कहेंगे मौली साहब बड़ी बात आपने कह दी कि पीर होने के लिए, वली होने के लिए न गुम्बद, न खानका, न मुरीद, न साथ कोई कुल्ला, न आगे से न पीछे से, न शुरू में न आखिर में, न बहुत बड़ा पगड़ा, न चोगा, न जुब्बा, न दस्तार, न इधर माथे पे कोई मेंबर। कोई दलील भी तो बताओ। मेरे नबी ने फरमाया बहुत से लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे, वो जब फौत होंगे, मरेंगे, दुनिया कहेंगे फला आदमी मर गया, नाम लेंगे, साथ और कोई तज़किरा नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह की फहरिस्त में वो अल्लाह के वलियों में लिखे हुए होंगे। और वली कहते किसको है? अल्लाह अकबर। इमाम गजाली ने वली की तारीफ की है, जरा गौर से सुनिए। अल वलियु अल्लज़ी फी वजहिही हयाउन व फी आइनिही बुकाउन व फी नुत्क़िही शिफाउन व फी यदिही अता। अगर अरबी आसान होती तो मैं आपको वास्ता देता कि याद कर लो यार, बहुत आसान है। अल वलियु अल्लज़ी फी वजहिही हयाउन व फी आइनिही बुकाउन व फी नुत्क़िही शिफाउन व फी यदिही अता। 4 खसलतें हैं वली की। वली वो है जिसके चेहरे में हया होती है, जो कौम की माओ बहनों बेटियों को अपनी सगी बेटियों बहनों की तरह समझता हो, उनकी इज्जत और इस्मत का ख्याल रखता हो, इज्जतों और इस्मतों का डाकू ना हो। हमें चैनल वालों से नहीं लगती, किसी भी चैनल वाले, ये जो टीवी चैनल है ना, ये भाई नाराज ना हो जाए, टीवी चैनल वालों से, एक चैनल वालों के लिए मैं दुआ करता हूं, वो चैनल है जो जाली पीरों के पीछे लगा हुआ है। आपने भी देखा होगा जाली पीरों। पंजाब में तो थोक के हिसाब से ऐसे पीर बेनिकाब हो गए। किसी के बारे में एक में देख रहा था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो कहता है 500 से 600 तक खवातीन की मैंने इज्जत लूटी है वो पीर। कुछ कसूर उनका भी है, कुछ हमारा भी है। जितने कुरान से दूर होते हैं ना, फिर ऐसे ही लोगों से वास्ता पड़ता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, नाराज ना होना। वो एक चैनल पे एक शख्स है, वो लंदन में है, वहीद मुराद नाम है गालिबन, उनका एक मजमून आता है खरियां खरियां। वहीद मुराद है ना, खरियां खरियां। तो मेरी भी आज जरा खरियां खरियां सुन ले। ये जो कुरान से जितने दूर होते हैं ना, तो फिर अल्लाह ऐसे ही लोगों बेईमानों से वास्ता अल्लाह डालता है। आप कहेंगे जी अल्लाह, जी हाँ,
अल्लाह ने फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। सादा सा तर्जुमा कर दूं, जो मेरे नबी का रास्ता छोड़ दे, अहली ईमान कामिल ईमान वाले उलमाए हक की इत्तिबा छोड़ दे, वो जिधर को जाता है हम उधर ही उसको चला लेते हैं, रास्ता खोल देते हैं। वो गुमराही की रविश इख्तियार करता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं और गुमराही के दरवाजे उसके लिए खोल देता हूँ। वो गुमराही की सर्विस रोड इख्तियार करता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं गुमराही का जीटी रोड उसको दे देता हूँ। वो गुमराही के जीटी रोड पे चलता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं गुमराही का मोटरवे उसको दे देता हूँ। चल पुत्र, ये मैं कह रहा हूं, अल्लाह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, चल पुत्र जा गुमराह हो जा। कुछ हमारा भी कसूर है। एक लतीफा आपको सुनाऊं, समझने वालों को समझ आएगी, जिनको ना समझ आए उनको मैं समझाना भी नहीं चाहता हूं। एक मस्तूरात सुन रही है? नहीं, फिर नहीं सुना, फिर कभी इंशाल्लाह, या आखिर में स्पीकर बंद करके सुनाऊंगा। तो वली किसको कहते हैं? जिसके चेहरे में हया हो, बेहया न हो, और जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बह रहे हो। खुदा की कसम, हमने ख्वाजा ख्वाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहिमहुल्लाह को देखा, कुर्रा की तिलावत होती, नात ख्वान नात पढ़ते, उलमा बयान करते, ख्वाजा साहब रो रहे होते, बोलते नहीं थे, कम गो थे, खामोश तबा थे, लेकिन आंखों से आंसू बरसते थे, आंखों से बरसात जारी रहती। तब तो हजारों लोग ख्वाजा साहब की एक झलक को देखकर उनके दीवाने बनते थे। जनाजा मैंने देखा, मौलाना मलक ताहिर साहब भी गए होंगे, आप में से भी बहुत से दोस्त गए होंगे। खुदा की कसम, उनके जनाजे में जो खलकत उमड़ आई, कुंदिया शरीफ में लोग घरों के दरवाजों में, छतों पे औरतें चढ़कर पूछती थी ये कौन मरा है जिसके जनाजे में आज इतनी मखलूक दुनिया से आ गई। बहुत सौ से हमने सुना, हमें आज पता चला कि हमारे इलाके में खुदा का इतना वली आबाद था, बड़ा वली, जिसके चेहरे में हया होती है, आंखों में अल्लाह के खौफ के आंसू होते हैं, और उसकी गुफ्तगू में शिफा होती है। शिफा अल्लाह वाले जब बयान करते हैं कैसी शिफा मिलती है। मौलाना मंजूर चिनोटी रहमहुल्लाह ने किताबें लिखी है, उनको दुनिया से गए हुए कई साल बीत गए, अरसा गुजर गया, आज भी उनकी तहरीरों को खोल के पढ़िए, आज भी उनकी माशाल्लाह। मैंने मौलाना मंजूर चिनोटी साहब रहमहुल्लाह का नाम लिया, उनके खलफुर रशीद, उनके इल्मी जानिशीन हजरत मौलाना इलियास चिनोटी साहब तशरीफ लाए, उनको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह इस घराने को आबाद रखे, आमीन कह दीजिए। अल्लाह इनको और ज्यादा उरूज अता फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। वली ये हैं जिनकी तहरीरों को आज भी पढ़ ले, लफ्ज लफ्ज से इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। तवज्जो रखना, जिसके चेहरे में हया है वो वली है, जिनकी आंखों में अल्लाह के खौफ के आंसू है वो वली है, जिनकी गुफ्तगू में शिफा है वो वली है, और जिनके हाथों में सखावत है वो वली है। और मैं आपको चैलेंज दे के कहता हूं, ये चारों सिफात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज उलमा और कुर्रा में अल्लाह ने जमा कर रखे हैं। आप कोरोना में सिर्फ वो मैसेजों से परेशान रहे, 3 फुट का फासला रखे, 6 फुट का फासला रखे, हाथ न मिलाएं, सैनिटाइजर से धोएं, आप सिर्फ मास्क मुंह पे चढ़ाते रहे। रब्बे काबा की कसम, कोरोना के इस पूरे पीरियड के दौरान हमारे मदरसे आबाद रहे, हमारे मासूम बच्चे रात तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने सजदों में रोते रहे कि खुदाया इस फितने को खत्म फरमा। और अल्लाह ने दुआ कबूल की। क्या कहा मैंने? अल्लाह ने दुआ कबूल की, फितना खुदा ने खत्म कर दिया। ऐसा ना हो आप कहे जी इतनी कारगर दुआएं थी तो इतने देर से क्यों फितना खत्म हुआ, फौरी खत्म होता। अभी भी अल्लाह ने बहुत जल्दी खत्म किया। मैं कुरान मजीद का हवाला देता हूं, हजरत मूसा और हारून सब कहें अलैहिमुस्सलावातु वत्तस्लीमात, दोनों भाई अल्लाह के हुजूर बद्दुआ कर रहे हैं, बद्दुआ कर रहे हैं। किसके लिए? फिरौन के लिए, उसकी कौम क़िबत कौम के लिए। और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? रब्बा तूने इनको माल दे रखा है,
तूने इनको मालो दौलत की फरावानी दी है, लियुज़िल्लू अन सबीलिक, ताकि लोगों को तेरे दीन से गुमराह करे। रब्बना फतमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, फतमिस अमवालहुम वशदुद अला कुलूबिहिम। अल्लाह इनके मालों को मसख करके, जहां जहां सोने और चांदी के ढेर है, जहां जहां इनके पास दौलत के अंबार है, उनको मसख करके पत्थर बना दे, लोहा बना दे, इनके दिलों को सख्त कर दे। हजरत मूसा दुआ दे रहे हैं, बद्दुआ, हारून अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे हैं। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जवाब क्या दिया, कद उजीबत दावतुकुमा, मैंने तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर दी है। फस्तकीमा, आप दोनों इस्तिकामत के साथ डटे रहो। वला तत्तबिआन सबीलल्लज़ीना ला यअलमून, और नासमझ लोगों के रास्ते पर न चलना। नासमझ कौन है? जो दुआ मांग के फिर जल्दबाजी करते हैं कि कबूल क्यों नहीं हो रही, महीना गुजर गया नहीं कबूल हो रही, साल गुजर गया। अगर आप में से कोई है ना, तो कुरान ने उसको नासमझ और नादान कहा। नासमझों के रास्ते पर मत चलना, जो कहते हैं कि दुआएं नहीं कबूल हो रही। जल्दबाजी ना करना, दुआ कबूल है, लेकिन कुछ वक्त के बाद, कितना वक्त लगा, 40 साल के बाद जाके अल्लाह ने उनकी बद्दुआ कबूल फरमाई। ये रोते रहे ये हमारे अकाबिर उलमा, अल्लाह इस फितने को ख़त्म फरमा। ऐसा ख़त्म हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जड़ों से उकड़ गया। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के खासुल खास बंदे हैं, इनकी कदर कीजिए, इन मदारिस की कदर कीजिए। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ, हजरत मौलाना इलियास चिनोटी साहब एक मोतबर मुस्तनद आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। हर फॉर्म पे अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया है, और बाकी उलमा मेरे सरों के ताज बैठे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में कहता हूँ, ये जो हाफिज बनना, कारी बनना, आलिम बनना है, आप सवाल कर सकते हो मौली साहब ये क्या है, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है। जवाब सुनिए, ये फर्ज है, लेकिन फर्ज ऐन नहीं, फर्ज किफाया है। हाफिज बनना, कारी बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना फर्ज किफाया है। क्या मतलब? अगर किसी भी शहर में चंद मुसलमान हाफिज, कारी, आलिम बने, पूरे शहर के, पूरे सूबे के, पूरे मुल्क के तमाम मुसलमान गुनाह से बरी जिम्मा हो जाएंगे। और अगर ये चंद लोग भी तैयार ना हो, मदरसे ना हो, उलमा की कुर्रा की ये मेहनतें ना हो, ये खिदमात ना हो, ये हर साल ये 20-20, 10-10, 5-5, 6-6, 8-8, 40-50 इतने हाफिज तैयार ना हो, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तादाद में तैयार हो रहे हैं पूरे मुल्क में। इस दफा जो हुफ़ाज़ किराम विफाकुल मदारिस के तहत इम्तिहान दे चुके हैं या दे रहे हैं, उनकी तादाद 98,390 तादाद है। 98,390 वो हाफिज जो एक साल में हाफिज इस साल में तैयार हुए, और ऐसे तैयार हुए कि विफाकुल मदारिस में इम्तिहान दे के सनद हासिल करेंगे, पक्के हाफिज। ये 98,000 कुछ 100 नए हाफिज मसाजिद में तरावी पढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब आप मस्जिदें उनके लिए ढूंढो, तलाश करो, मस्जिदें नहीं मिल रही, अभी से बुकिंग हो चुकी है। कल परसों मुझे एक हाफिज साहब ने फोन किया हमारे इलाके में, मुफ्ती साहब कोई मस्जिद खाली है? मैंने कहा मैं पता करता हूँ। मेरे कुर्ब जवार में जितनी मसाजिद, मेन मसाजिद नहीं, वहां तो पहले से कुर्रा है, मदरसे चल रहे हैं, जो साइड के इलाकों की मसाजिद है, मुजाफाती इलाकों की, यकीन करें मैंने 15-16 मसाजिद से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा पिछले साल से फैसला हुआ है, किसी ने कहा 3 महीने पहले हाफिज साहब आके बुकिंग करवा गए। एक वक्त था, खुदा की कसम मुझे याद है, मेरा बचपना था, मैं जिस मदरसे में पढ़ता था, दूर दराज से लोग आके हमारे मोहतमिम साहब को कहते थे हमें हाफिज साहब दे दें, और दूर दराज ले जाते थे। मैंने खुद इब्तिदाई 4 सालों में अपने घर से बहुत दूर कुरान सुनाया है। और आज एक वक्त है, हाफिज साहिबान, मस्जिदें मुकम्मल फुल, मदरसे फुल, सुने होटल फुल, प्लाजे फुल, मार्केटें फुल, दुकानों की छतें फुल, बैठकें फुल। अब घरों के अंदर मस्तूरात को महदूद करके हाल बनाए जा रहे हैं कि हाफिज साहब कुरान मजीद सुनाएं। ये आप सब के, पूरी उम्मत के मुहसिन हैं, आपकी तरफ से फर्ज ही अदा कर रहे हैं। फर्ज किफाया जानते हैं ना? सर जरा जोर से हिलाएं, ये आपके दिमाग की वर्जिश होगी। कभी कभी आजकल दौर परेशानियों का है, महंगाई का दौर है, दिमाग की तार वार कोई शॉर्ट हो जाती है ना, जब आप जोर जोर से हिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो कनेक्शन जुड़ जाएगा, आपका न्यूरो सर्जन खुश होगा। जबान से बोलिए, जरा ऊंचा बोलिए, जो मैं सवाल करूं तो आप बोलते जाइए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं अर्ज ये कर रहा था, फर्ज किफाया जानते हैं?
जनाजा फर्ज किफाया है। क्या मतलब? एक मुसलमान ने भी अगर उस मोहल्ले के जहां कोई मुसलमान फोत हुआ हो, एक मुसलमान ने भी नमाज जनाजा पढ़ ली, हालांकि एक बंदा बाजमात नहीं पढ़ सकता, अकेले पढ़ेगा, तो भी तमाम मोहल्ले के मुसलमान बरी जिम्मा, सबको पढ़ना चाहिए। मुसलमान के मुसलमान पर बुनियादी हुकूक में से एक हक है, लेकिन अगर एक भी पढ़ ले सारा मोहल्ला बरी जिम्मा, और अगर एक ने भी न पढ़ा सारा मोहल्ला इज्तिमाई तौर पर गुनाहगार। अगर ये मदरसे ना होते आप गुनाहगार होते, आप कुरान के साथ गद्दारी करने वाले होते। मेरे जुमले सुने, सख्त जुमले हैं लेकिन दलील रखता हूं। आप कुरान के साथ बेवफा होते, आप कुरान के साथ गद्दारी करने वाले होते, आप अल्लाह के कुरान को पसे पुश डालने वालों में शुमार होते। इन उलमा कुर्रा मदरसे वालों की बरकत से आपको खुदा ने गुनाह से छुटकारा दिया, फिर रब ताला ने आपकी दुकानों को आबाद रखा, कारोबार को आबाद रखा, आपके महल बन रहे, कोठियां बन रही, सोसाइटियां बन रही, हाँ हाँ आपके बेटों और बेटियों की शादियां हो रही, आपके पोते हो रहे, नवासे हो रहे, दोतरे पोतरे हो रहे, खुशियां आपको मिल रही। ये किस वजह से? इस कुरान की वजह से, जो कुरान मदरसे वालों ने आज आबाद रखा है। मदरसा चल रहा है, आप कहेंगे मौली साहब दलील दें, मैं दलील के बगैर बात नहीं करता। जमीयत उलमा इस्लाम का एक अदना कारकुन हूं। हमारी जमात का मौकिफ ये है, न गाली न गोली, न गाली न गोली, दलील के अंदाज में बात करो, दलील से मनवाओ, दलील से मानो। और जो दलील नहीं रखते वही गालियां देते हैं, वही खुराफात और गिलाजात जबान पे लाते हैं। दे रहा हूं, एक सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, एक सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, बहुत तवज्जो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत कायम होगी ना तो सबसे पहली खैर और बरकत जो इस उम्मत से अल्लाह उठाएगा वो क्या होगी? मैं जब ये सवालात बताता हूँ, जैसे अभी सहाबी का सवाल बताया कि अल्लाह ताला ने भी कुछ खास दोस्त इस ज़मीन पर रखे हैं, बड़े लोगों के खास दोस्त होते हैं, लाज रखते हैं, कितना कीमती सवाल है। इसलिए सहाबा पूरी उम्मत के मुहसिन हैं, पूरी उम्मत के ऊपर इनके एहसानात हैं। आज ये कुरान, आज ये हुजूर अलैहिस्सलाम की लाखों अहादीस, आज ये दीनी मदारिस, आज ये दीन, शरीयत, इस्लाम, हुजूर की अदाएं, हुजूर के अक़वाल, अफ़आल, अहवाल, आमाल, सब कुछ जो हम तक पहुंचा है सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात की वजह से पहुंचा है। और एक जुमला अर्ज कर दूं, सहाबा किराम की आज़मत की बात आई, सुनिए सुनिए, कुछ लोग आज कहते हैं उठ के, हमारे पश्तो में कहावत है, सिंज़ख़ लुटी उखतला वे माँ कश्मीर उखत, सिंज़ख़ लुटी उखतला वे माँ कश्मीर उखत। मेंढक किसी ढीले पर ना, मट्टी के ढीले पे चढ़ा तो ट्रां ट्रां करके आवाजें निकालने लगा कि मैंने सारा कश्मीर देख लिया है। वो हमारे मदरसों में एक किताब पढ़ाई जाती है नफ़हतुल अरब, उसमें एक उन्वान है, अनफुन फिल माए व इस्तुन फिस समा, नाक पानी में और सूरीन शरीफ, दुबुर शरीफ आसमान में, नाक पानी में, चूतड़ आसमान में। कुछ लोग इसके मिसदाक हैं, उठ के कहते हैं फलां सहाबी ये सहाबी नहीं है, ये फलां सहाबी ये ईमानदार नहीं है, ये नौज़बिल्लाह खाइन है, ये झूठा है, इसने ये गुनाह किया। मैं एक जुमला कहा करता हूं, उम्मत के जिस तबके को अल्लाह ने ये अथॉरिटी दी है, ये मेजॉरिटी दी है कि वो सहाबा किराम के बारे में कुरान और सुन्नत का फैसला उम्मत के सीनों तक मुंतकिल करेंगे, 14 सदियों से वो मेजॉरिटी रखने वाले, वो अथॉरिटी रखने वाले उलमाए उम्मत, उनका मुत्तफ़क़ा फैसला चला आ रहा है क्या? अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सहाबा सब के सब आदिल, मुनसिफ, हक़्गो और बेबाक और सच्चे और रास्तबाज इंसान हैं। हम जब मदरसों में हदीस पढ़ते हैं, आप समझते होंगे यूं हदीस पढ़ते हैं, अबू हुरैरा ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 2 कलमे हैं अल्लाह को बड़े महबूब है, ज़बान पे हल्के फुल्के हैं, मीज़ान में बड़े वज़नी है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। और वो पठान की तरह नाराज़ ना हो, कोई पठान हो, मैं भी पठान हूँ, पठान जब सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, दुआ यूं करते अल्लाह तस्सलाम का सलाम, भागम भाग। हमारी स्पीडें तो है ना, वो वाह वाह स्पीडा, ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना वाह वाह स्पीडा, तो वाह वाह स्पीडा है। अल्लाह अकबर। क्या बात कर रहा था, जरा ऊंचा बोले। हदीस, हदीस यूं नहीं पढ़ी जाती। मैं मदरसे में पढ़ा रहा हूं हदीस, हम जब हदीस पढ़ाते हैं सुनिए, मैंने जो किताब पढ़ाई है उसमें तकरीबन 3500 हदीसें हैं,
और मैं साल के शुरू में पाबंद हूँ अपने शागिर्दों को बताने का। मैंने ये हदीस फलां से पढ़ी है, फलां उस्ताद से, उन्होंने फलां से, उन्होंने फलां से, उन्होंने फलां से, हमारे पास लिखी होती है। इसके बगैर हमें हदीस पढ़ाने की इजाज़त नहीं। सनद है, वो सिलसिला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। 28-29 वास्तों से रसूलुल्लाह से ये हदीस हम सुन रहे हैं। फिर एक एक रावी पर बात होती है कि ये फलां रावी जिसने हदीस नकल किया, क्या बात होती है, इसका नाम क्या है, बाप का नाम, दादा का नाम, परदादे का नाम, कौम कबीला कौन सा है, इसका बचपन कैसे गुजरा, लड़कपन कैसे गुजरा, ये किस तरह का मुसलमान था, ये दरोगो तो नहीं था, ये खाइन तो नहीं था, इसने कोई फराड तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोलता था, गीबत चुगली तो नहीं करता था, ये मुत्तहम तो नहीं था, ये लोगों के साथ फराड तो नहीं करता था, ये कोई बदगुमानी में तो नहीं मुब्तला रहता था, ये कोई बुरी खसलतों के साथ मशहूर तो नहीं था। एक एक बात की तहकीक होती है। और जब ये साबित हो जाए कि हाँ ये रावी तमाम सिफात पर पूरा उतरता है, तब कहा जाता है इसकी हदीस मकबूल है, हदीस मुस्तनद है। लेकिन सुनिए, कुर्बान जाऊं मैं रसूलुल्लाह के सहाबा की आजमत पर, जब हदीस का पहला रावी आता है उसके बारे में एक ही तहकीक होती है, पता करो, मालूम करो, किताबें ढूंढो और सहाबा की रिवायात को तलाश करो। ये शख्स सहाबी रसूल है, सहाबियत का शर्फ इसे मिला है। अगर साबित हो जाए कि ये सहाबी है, बस किताबें बंद, कलम बंद, तफसीरें खत्म, कमेंट्स खत्म। फिर एक ही बात सामने आती है, बस रसूलुल्लाह का सहाबी है। यही बात काफी है इस बात के लिए कि ये सच्चा इंसान है। जिनके पास मेजोरिटी है वो तो ये फैसला करें, और जिनके पास मेजोरिटी नहीं है तो वो सहाबा पर उंगलियां उठाए, सहाबा किराम की आजमत को, उनके तकद्दुस को दागदार करे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, आमीन कह दें। और अगर आमीन उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है, अल्लाह नीस तो नाबूद फरमा दे। अब आपको आखिरी पैगाम दे रहा हूं, जब ये आपके मुहसिन हैं। हाँ, सहाबी ने सवाल किया, बात मेरी आधी न रह जाए, या रसूलल्लाह सबसे पहली खैर व बरकत कौन सी अल्लाह उठाएगा? जवाब सुने, हुजूर ने नहीं फरमाया अल्लाह गंदम खत्म करेगा, चावल खत्म करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे बागों से माल्टे उठाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन खाने पीने का मवाद और सामान खत्म करेगा। हुजूर ने फरमाया सुनो, जब अल्लाह कयामत को लाने का फैसला फरमाएगा, सबसे पहली खैर व बरकत जो इस उम्मत से उठेगी, अल्लाह इस उम्मत को महरूम करेगा, वो कुरान मजीद होगा। अल्लाह कुरान को उठा देगा। कैसे उठेगा? इमामुल अंबिया ने फरमाया, रातों में से एक रात आएगी, सुनिए, रात कट जाएगी, गुजर जाएगी, सुबह फजर का वक्त तुलू होगा, लोग उठेंगे, बेदार होंगे, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों का रुख करेंगे। अइम्मा उलमा कुर्रा मुसल्ले पे आगे होके नमाज पढ़ाने के लिए कुरान मजीद की क़िरात करना चाहेंगे। खुदा की शान, पूरे रुए जमीन पर तमाम हाफिजों, कारियों, आलिमों के सीनों से, उनके दिमागों से अल्लाह कुरान मजीद को उठा चुका होगा। रातों रात किसी को एक लफ्ज भी याद नहीं होगा, सारे परेशान होंगे। ये उलमा से प्यार करने वाले नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, कोई अपने घर की अलमारी की तरफ भागेगा, कोई शोकेस में जाके कुरान उठाएगा, मस्जिद की अलमारियों को खोल के कुरान उठाएंगे। चलो हाफिज कारी तो भूल गए, लिखा हुआ तो होगा, नाजरा तो पढ़ लेंगे। जहां जहां से पूरे रुए जमीन पर, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, खुश्की पर, तर्री पर, शहरों में, देहातों में, मदरसों में, मस्जिदों में, घरों में, जहां जहां कोई मुसलमान अलमारी खोलेगा, गिलाफ खोलेगा, ताकचा खोलेगा, कुरान उठाएगा, जिस कुरान को जिस सफ़े से खोलेगा, सफ़ा चिट्टा सफ़ेद मिलेगा, एक हर्फ भी उस पर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया जब ये निशानी पूरी होगी उसके बाद क़यामत आएगी। तो मैं एक जुमला कहने में हक रखता हूँ, अगर कुरान की तालीम, कुरान का प्रचार, कुरान मजीद के मदरसे, कुरान के सिलसिले, पढ़ाना पढ़ना, कुरान मजीद के उलूम व मारिफ की खिदमत, कुरान मजीद की तफसीर और कुरान मजीद के दुरूस, अगर ये सिलसिले क़यामत कायम नहीं होने दे रहे, इतना बड़ा सानिहा, इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जिसको रब ने बहुत बड़ा जलजला फरमाया, खौफनाक फरमाया, अलमनाक फरमाया, शदीद और बड़ी घबराहट फरमाया, अगर ये कुरान, अगर ये उलमा, अगर ये कुर्रा उस बड़े सानहे के लिए रुकावट है, तो फिर छोटे सानिआत और मुसीबतों के लिए भी ये खुदा की कसम दीवार बने हुए हैं। ये आड़ है, ये मजबूत किला है।
इसलिए हुजूर ने एक पैगाम दिया, मौलवी अब्दुल शकूर नहीं दे रहा। आप कहें जी टैक्स लेके मौलवी ने दिया, मौलाना मुहतरम मौलाना इलियास चिनोटी साहब का पैगाम नहीं, मौलाना बद्र आलम साहब, मौलाना मलक ताहिर साहब, कारी आसिफ साहब का नहीं है, पैगंबर का इरशाद है। 1400 साल बाद मैं एक सवाल उठाता हूं, मैं उठाता हूं, आका ये मदरसों वाले, ये कुरान वाले पूरी उम्मत के मुहसिन हैं, कुरान की खिदमतें हो रही, आका हमारे लिए क्या हुक्म? इधर मेरी तरफ देखे आका, मैंने हाथ कहां रखा है, हमारे लिए क्या हुक्म? गुंबद खजरा के मकीन, इमामुल अंबिया, ताजदार खत्म नबूवत, आप पूरा दीन लेकर आए, सब कुछ पहुंचा के दुनिया से तशरीफ ले गए, हमें बताइए हमारे लिए क्या हुक्म? मैं हुजूर की तरफ से हुक्म बताऊंगा, कबूल करोगे? कोई बोल ही नहीं रहा मुंह से। ये आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए और मैं कहूँ जी मैसेज आ गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि बाहर तहसील चौक में जो है ना सरकारी आटे के 5 ट्रक आए हैं, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, भागते हुए जाएंगे। हुजूर का मैसेज, इमामुल अंबिया का पैगाम सुना रहा हूं, आपका सवाल है आका हुक्म बताइए, इरशाद, अभी अमल करेंगे, इसी वक्त करेंगे, नक़्द नक़द करेंगे, कह दे इंशाअल्लाह, कल नहीं आने देंगे, परसों का नहीं कहेंगे, अभी से आका इस कुरान, इस मदरसे, इस दीनी इदारे के हवाले से हमें हुक्म, हुजूर ने सख्त हुक्म दिया है, मैं इसको कहता हूं जारिहाना हुक्म, सख्त फैसला, और बल्कि अगर और अंदाज से समझाऊं, फतवा, कायनात के मुफ्ती आजम का फतवा, आपने फरमाया हाँ मेरी उम्मत वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, सुनो, ये कुरान, ये दीनी मदारिस, ये मराकिज, ये मसाजिद, ये दीन के किले, इसके हवाले से मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम ये है, 4 रास्ते तुम्हें निजात के बता रहा हूं, फकत 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पठान कहते हैं यो द्वा द्री सलूर, अल अव्वल अत्तानी अत्तालिस अर्राबि, 4 रास्ते बता रहा हूं, निजात के हैं। मैं तुम्हारा आका हूं, तुम पर बड़ा मेहरबान हूं, मैंने हमेशा अल्लाह से तुम्हारे लिए पैकेज मांगे, मेराज का महीना है, मेराज में भी जाके अपने रब से दरखास्त की, रब्बा मेरी उम्मत को पैकेज दे दे, 50 नहीं कम कर दे, काश कि आपकी तवज्जो हो, 50 क्या डॉलर, यूरो, ऊंचा बोले, यही महीना था, यही 2-3 दिन बाद 27 रजब मुस्तनद कौल के मुताबिक मेराज की शब हुजूर आसमानों पे है, 50 नमाजों का तोहफा मिला। आपको कोई तोहफा दे, आप कहेंगे कम कर दे, मुझे बच्चे ने 50 रुपए ला के दिए, मैंने कहा 10 दे दो, नहीं बोल रहे हैं, तोहफे में कोई नहीं कहता कमी कर दे। और फिर अल्लाह का तोहफा क्यों फरमाया हुजूर ने? हजरत मूसा ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, हुजूर को कहने लगे मेरा बड़ा तलख तजर्बा मौजूद है बनी इसराइल का, बनी इसराइल बहुत मजबूत लोग थे, हर हवाले से आपकी उम्मत हर हवाले से कमजोर होगी, यानी जिस्मानी ताकतें, कुव्वतें, उम्र वगैरह वगैरह, इसलिए आप अल्लाह के पास जाके दरख्वास्त कीजिए पैकेज दे दे। अल्लाह ताला से हुजूर दरख्वास्त करते गए, मेरे लिए आपके लिए 9 दफा तशरीफ ले गए, बार बार दरख्वास्त, रब्बा मेरी उम्मत पर करम फरमा, 50 से 45 कम हुई, 5 रह गई, तो मैं तुम्हारा आका अल्लाह से पैकेज मांगता रहा हूं, इसलिए तुम्हें पैकेज दे रहा हूं रब की इजाजत पर। 4 रास्ते हैं, इनमें से जो मर्जी इख्तियार कर लो निजात पाओगे, 5वें पे चले गए तो हलाक और तबाह बर्बाद हो जाओगे। फिर न कहना टैक्स लगे मौलवी ने सख्त फतवा दे दिया, हदीस ना हो तो मैं आपको जुर्माना देने को तैयार हूं, हवाला भी दूंगा, उर्दू किताब तर्जुमे का नाम भी बताऊंगा, खुद तर्जुमा पढ़ लो। 4 रास्ते बता रहा हूं, इनमें से जो सा इख्तियार कर लो निजात का है, 5वां रास्ता सिर्फ तबाही का है। और आज हमने देखा, इससे पहले माजी की तारीख हमने पढ़ी, रब्बे काबा की कसम, मदरसों के हवाले से, कुरान के हवाले से, अहले इल्म उलमा के हवाले से, जिस शख्स ने भी इन 4 रास्तों को छोड़ के 5वां रास्ता इख्तियार किया है, खुदा ने इसी दुनिया में उसको निशान इबरत बनाया, अल्लाह ने जलील और रुस्वा किया, कुत्ते की मौत खुदा ने मारा, रब ने उसकी नस्लों से बदला लिया है। पैगंबर ने 1400 साल पहले बद्दुआ दी थी, ए रब जो मेरे मदरसे के तालिब इल्मों पर जुल्म करे। जब बेरे माऊना में 67 सहाबा मेरे नबी के शागिर्द बकरियों की तरह ज़बह हुए,
एक महीना फजर की नमाज में दूसरी रकत में रुकू से उठकर मेरे नबी, रहमत वाले नबी, अपनी जबान से कहते रहे अल्लाहुम्मा लअन रेलन व ज़कवान व उसैया, ए खुदा ये रेल, ज़कवान और उसैया कबीले पर अपनी लानत बरसा जिन्होंने मेरे मदरसे के तालिब इल्मों पर जुल्म किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बानी नबूवत से लानत की बद्दुआ आज भी आबोताब के साथ कायम है। माजी करीब में देखे लोग मलऊन हुए हैं, खुदा की लानत बरसी है उन पर और बरसती रहेगी। और हुजूर ने दुआ भी फरमाई है, जो इन मदरसों के, इन उलमा के, इन कुर्रा की खिदमत करते हैं, रसूलुल्लाह ने उनकी नस्लों की दुआ फरमाई। मैं साबित करता हूँ, अंसार मदीना दीन के सपोर्टर, अंसार मदीना का तर्जुमा दीन के सपोर्टर, इस्लाम के सपोर्टर, कुरान के सपोर्टर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सपोर्टर, सुफ़ा मदरसा के सपोर्टर। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार वली अबनाइल अंसार वली अबनाई अबनाइल अंसार। अल्लाह अंसार की, इनके औलाद की, इनकी औलादों की औलाद की मग़फ़िरत फरमा। 3 नस्लों के लिए दुआ है। तालिब इल्म, उलमा, मुहाजिरीन का किरदार जिंदा रखे हुए। मेरे नबी के सहाबा ऐसे नहीं है कि उनका किरदार क़यामत तक बाकी न रहे। मुहाजिरीन का किरदार उलमा, तलबा ने, मदरसों वालों ने जिंदा रखा है। अंसार का किरदार खुदा ने आपके सुपुर्द किया है। मैदान आपको दिया है, माहौल आपको दिया है। साथ दोगे, सपोर्ट करोगे, मदरसे आबाद करोगे, बनाओगे, मसाजिद को जमीन दोगे, पलाट इलाट करोगे, खुदा की रजा के लिए सौदा करोगे। रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह सिर्फ आपको नहीं, आपकी आने वाली नस्लों को खुदा नवाजेगा। 4 ऑप्शन कौन से हैं? मैं इधर इशारा करूंगा, यूं यूं, सामने और यूं, चारों तरफ। कुन आलिमन, या आओ कुरान मजीद सिखाने वाले बनो। मैं इसका तर्जुमा हजरत मौलाना यूं करता हूं, आओ ना जरा लग पता जाए, दुनिया और दुनिया के धंधे कारोबार सब कुछ छोड़ के, बीवी बच्चों की फिक्र, तनख्वाहों की फिक्र, बड़े बड़े मुराद की फिक्र छोड़ के आओ, अल्लाह के दीन के लिए, कुरान के लिए वक़्फ़ हो जाओ, अपनी जिंदगी सुपुर्द कर लो। आओ कुरान मजीद सिखाने वाले बनो। पहला रास्ता, नंबर 1 ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आओ मुतअल्लिमन, या आओ कुरान सीखने वाले बनो, कुरान के मानी सीखो, हिफ्ज़ करो, नाज़रा पढ़ो, कुरान मजीद पर अमल करो। आओ खादिमन, या इनकी खिदमत के लिए कमर कस लो। आओ मुहिब्बन, चौथा और आखिरी दर्जा, ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, इनकी मोहब्बत अपने सीनों में बसा दो, इनकी मोहब्बत अपने दिलों में आबाद कर लो। वला तकुन खामिसन, ये किसी मुफ्ती ने नहीं फरमाया, ये मेरे नबी ने फरमाया। 5वां न बन, फतहलिक, तू हलाक हो जाएगा। एक रिवायत में फतुहलक, तुझे हलाक कर दिया जाएगा। या आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या खादिम बनो, या मुहिब बनो। मोहब्बत करो, दुआ दो, गालियां न दो। मुझे एक बात पर बड़ा अफसोस होता है, मैं भी इंटरनेट इस्तेमाल करता हूं, मैं देखता हूं एक आलिम दीन, एक मौलाना आलिम जिस मैदान में, जिस फील्ड में है, खुदा की कसम वो अल्लाह की रहमतों का साहिबान है, रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों का मरकज है, अल्लाह का इनाम है। आज आलिम का सर काट के कुत्ते और गधे के साथ जोड़ा जा रहा है। कुत्ते और गधे के साथ आलिम का सर पे पगड़ी, मुंह पे दाढ़ी, पैगंबर का सुन्नत के मुताबिक चेहरा, पैगंबर का वारिस, जिसको अल्लाह के नबी ने 1.25 लाख नबियों का वारिस, जानिशीन, हाँ जानिशीन, नायब खलीफा करार दिया। ये जुल्म। मैं उन लोगों से एक सवाल करता हूं, आपके तवस्सुत से मीडिया के जरिए आवाज जाएगी, पाकिस्तान में कितने बदमाश, कितने कंजर, कितने जानी, कितने बदकार ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद जिना करके अपनी वीडियो बना के इंटरनेट पे अपलोड करते हैं? नहीं है। अल्लाह का वास्ता आपको बोले नहीं है, खुद अपनी जिना की वीडियो बना के चैनल बनाए हैं, और वो क्या लाखों रुपए कमाने के लिए, हाँ जी, मिलियन की तादाद में अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं हो रहा। कितने बड़े बड़े बेईमान, कंजर, जानी, बदकार, लुटेरे, बदमाश, गुस्ताख, उनके सर काट के क्यों कुत्तों और गधों के साथ नहीं लगाते? हम ये नहीं कहते कि लगाओ, इंसान की बहैसियत इंसान एहतराम जरूरी है, तौहीन जायज नहीं, लेकिन उन लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी सोच पे खुदा की लानत हो, तुम्हारी इस नजरिए पर खुदा की लानत हो, काटते हो, सर जुदा करते हो, लगाते हो तो उनके लगाओ, उलमा की तौहीन न करो। ये चारों ऑप्शन निजात के हैं। तो क्या ख्याल है, आपसे मैं तवक्को रखूं, खिदमत करोगे इंशाल्लाह? ऊंचा बोले, करोगे इंशाल्लाह? इस मदरसे की, मस्जिद की जरूरियात पूरी करोगे इंशाल्लाह? इनसे मोहब्बत रखोगे, दिल से दुआ दोगे, ये आपके मुहसिन हैं,
तो नबी अलैहिस्सलाम ने आपको आपकी ड्यूटी बताई, ये आपकी तरफ से फ़र्ज निभा रहे हैं, आप इनकी खिदमत के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए मैदान में आए। और एक गुजारिश आपसे भी, गुजारिश आपसे भी, इनके वालिद साहिबान से भी, मुझे कारी आसिफ साहब ने ये कहा भी था स्पेशली, आखिर में मुझे बात याद आई, वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, कुरान याद करना बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन कुरान को याद करके भूल जाना बहुत बड़ा अजाब है। मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का हवाला नहीं दूंगा, मेरे आका ने फरमाया, मिशकात शरीफ हदीस की एक मायनाज किताब है, हुजूर के अल्फाज सुने, ज़बानी नबूवत का पैगाम सुने, उरिज़त अलैया ज़ुनूब उम्मती फलम अरा ज़ंबन आज़मा मिन आयतिन मिनल कुरआनी औ सूरतिन ऊतीहा रजुलन सुम्मा नसियहा। मुझ पर मेरी उम्मत के सारे गुनाह अल्लाह ने पेश किए, सारे के सारे गुनाह जो मेरी उम्मत ने किए या कर रहे या आइंदा क़यामत तक होंगे, उन सारे गुनाहों में मुझे सबसे बड़ा गुनाह, तवज्जो हाफिज साहिबान आप भी तवज्जो रखें, सबसे बड़ा गुनाह जो मैंने पाया वो क्या, किसी भी मुसलमान को कुरान की कोई आयत या सूरत अल्लाह ने अपने फजल से याद करवाई हो और उसने याद करके भुला दी हो। इससे बड़ा गुनाह हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के गुनाहों में मुझे कोई नजर नहीं आया। इन हाफिजों के हिफ्ज की हिफाजत कीजिए, इनको जाया मत करें, इसके बाद इनको दुनिया पर न लगाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी न भेजिए। आज से कई साल पहले गालिब ने कहा था, कई साल पहले गालिब ने कहा था, यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। अगर तब कॉलेज इतना खराब था तो आज खुद सोच लो। जैसे मैंने कहा ना शुरू में, मौलाना ताहिर साहब पता नहीं सुन रहे थे या नहीं, मलक ताहिर साहब, एक तालिब इल्म ने, बच्चे ने मुझे 50 रुपए दिए, शुरू में हार पहनाया। मैंने कहा ये कयामत की निशानी है कि खतीब को कोई पैसे दे रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, कयामत की निशानी नहीं, अगला स्टेप, ये खुद कयामत है, ये खुद कयामत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये इन बच्चों को जाया न करे। कॉलेज अगर उस जमाने में कयामत की निशानी थी तो आज कयामत है। इनको मदरसे के माहौल में रखे, पाक माहौल में रखे। खुदा ने इनकी एंट्री पाक माहौल में की, आप इनको नापाक माहौल में न भेजें। आलिम बनाएं, कारी बनाएं, मदरसे में दाखिल करें, कुरान की खिदमत के लिए वक़्फ़ करें। इरादा है इंशाअल्लाह। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरा एक दोस्त है ना, वो गपशप में कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तो मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी मोहब्बतों को खुदा सलामत रखे। जो टूटे फूटे अल्फाज में मैंने पैगाम दिए हैं आपको, अल्लाह मुझे और आपको इसकी समझ भी नसीब फरमाएँ और इसको दिल से कबूल करने की तौफीक दे। मैं इन हाफिज़ों को, कारी आसिफ साहब को, आप तमाम मोहल्ले वालों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस गुलशन को और आबाद फरमाएँ, अल्लाह इसको और ज़्यादा उरूज अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।